हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। बच्चों, आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे मेथड के बारे में जिसके बाद चुटकियों में यानी बहुत ही कम समय में आप सभी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड खट से कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी कंपाउंड आपके सामने और आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड निकालना है तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू। तो आर यू एक्साइटेड? यस, सभी के सभी पेन पेपर लेकर बैठो तो अच्छा रहेगा। कुछ सवाल आप खुद भी करोगे तो मजा आएगा आप सभी को। ओके एवरीवन, तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात यह है कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड जब हमें कैलकुलेशन करना है तो होता क्या है। अगर हम देखें सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड बहुत डिटेल में तो हम अभी नहीं देखने वाले, पर जैसे कि हर एक सिंगल बॉन्ड जो होता है, हर एक सिंगल बॉन्ड जो होता है ये अपने को पता होना चाहिए कि सिंगल बॉन्ड में इट विल हैव वन सिग्मा बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में वन सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर यहीं पे मैं बात करता हूं, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड होता है तो डबल बॉन्ड में बच्चों एक तो होता है सिग्मा और एक होता है पाई, राइट। यानी मल्टीपल बॉन्ड में मैक्सिमम एक ही सिग्मा आता है, बाकी पाई होता है। अगर यहीं पे डबल की बजाय ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें बच्चों, तो ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ पे वन सिग्मा होता है और दो क्या होता है, पाई। यानी किसी गिवन दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसमें मैक्सिमम कितना सिग्मा बॉन्ड बन सकता है, एक बन सकता है। तो बाकी जो बन रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, पाई होंगे। बस ये अगर हमें पता है तो इसके बेसिस पे हम कोई भी सवाल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल CH4 की बात करते हैं, मीथेन की बात करते हैं। तो मीथेन में अगर हम देखते हैं बच्चों, तो मीथेन में आप सभी को पता है कि कार्बन के 4 बॉन्ड बने हुए हैं हाइड्रोजन के साथ भाई। तो चारों के चारों बॉन्ड जो हैं ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड S फॉर सिंगल, S फॉर सिग्मा। याद रखिए ट्रिक, S फॉर सिंगल, S फॉर सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए। अब यहाँ पे देखिए आप सभी, ये हमारे पास इथीन का मॉलिक्यूल है। इथीन के मॉलिक्यूल में हमारे पास कहाँ कहाँ सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड्स को लोकेट करते हैं। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ तो सिग्मा बॉन्ड है ही। तो यहाँ पे इस कार्बन से जो 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे है। यहाँ पे इस कार्बन से भी जुड़े हुए 2 सिग्मा बॉन्ड है। और ये जो मल्टीपल बॉन्ड है यानी जो ये डबल बॉन्ड है बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक हमारे पास पाई बॉन्ड होगा। वन विल बी सिग्मा, वन विल बी पाई। तो टोटल पाई को पहचानना तो बहुत ही आसान है। देखते ही किसी भी सवाल में, जैसे फॉर एग्जांपल अब पाई बॉन्ड्स को देखते हैं, यहाँ पे देखिए पाई बॉन्ड्स अलग से दिख जाएगा। पाई बॉन्ड्स आर ओनली पॉसिबल इन द मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में ही वो पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पाई बॉन्ड कितने आ रहे हैं भाई, 2 पाई बॉन्ड्स आ रहे हैं। ये जो बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, देयर विल बी 2 पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड तो अब आई थिंक आप कैलकुलेट कर ही लोगे। इसके बाद HCN की अगर हम बात करें तो HCN में कितने पाई बॉन्ड्स आएंगे, तो आप देख सकते हो कि अच्छा ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स की बात अगर हम करें बच्चों, तो पाई बॉन्ड सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे। तो पाई बॉन्ड खट से हम देख के एक नज़र में हमारा सारा फोकस किस पे जाना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड पे जाना चाहिए। तो याद रखिए पाई बॉन्ड सिर्फ कब पॉसिबल होगा, ये मल्टीपल बॉन्ड में पॉसिबल होगा। तो मल्टीपल बॉन्ड में हम जाएंगे और सीधा यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। टोटल पाई बॉन्ड हमारे पास कितने हो गए, 4 हो गए। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, यू कैन सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पे हमारे पास 1 पाई बॉन्ड आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है, सॉरी 1 पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है और सिग्मा बॉन्ड्स आप निकाल सकते हो। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि कभी कभी आपको कंडेंस्ड फॉर्म दिया जाता है, यानी कई सिग्मा बॉन्ड आपको एक बार दिखाए नहीं जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मान लीजिए इस तरह का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे सिंपली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स तो दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन इन कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं वो शो नहीं किए जाते हैं बहुत बार। वो जब शो नहीं किए जा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पे भी ये सिग्मा बॉन्ड्स होंगे। अपार्ट फ्रॉम दीज सिग्मा बॉन्ड्स, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स के अलावा कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड्स भी होंगे। अगली बात हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास कई बार कंडेंस्ड फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास आ गया कुछ ऐसा CH3CONH2। अब CH3CONH2 का पहले हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तभी आप बता सकते हो कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो मेनी टाइम्स कंडेंस्ड फॉर्म दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कभी कभी आपको दे देंगे CH3CN। अब CH3CN दे दिया तो इसमें आपको ये जो CN है पता होना चाहिए कि यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो अगर आपको रियल स्ट्रक्चर पता है तो कोई भी दिक्कत किसी भी तरह की नहीं आने वाली। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, कॉमेंट सेक्शन में सभी को बताना है कि इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। तो यहाँ पे द क्वेश्चन इज दिस, CH3COO CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें आपको बताना है
कि हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर। देखते हैं किसके स्टूडेंट का सही होता है। सो बच्चों, होपिंग दैट इस पर्टिकुलर सेशन से आप सभी को पता लग गया होगा कैसे सिग्मा बॉन्ड एंड कैसे पाई बॉन्ड्स को हमें कैलकुलेट करना होता है। एंड मेक श्योर लाइक करना बहुत ज़रूरी है, सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर सेशन में। बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल। लव यू ऑल।